Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about chapter number 7, which name was sales promotion. As we know, it is the third unit which consists of 3 chapters. Chapter number 6, marketing management. Chapter number 7, sales promotion. And chapter number 8, advertisement. Is it clear? So marketing management and sales promotion describes about the production process, consumer satisfaction, and sales promotion talks about increase in sales by the methods of consumer promotion methods and traders promotion method. In today's class we are starting a new chapter which is related to advertisement. As we discussed in the chapter number 7, advertisement is different from sales promotion. Reason? The basic difference is sales promotion activities are done for short time period or short term incentive, but advertisement mostly are done on regular basis, on long term basis. That's why we define both the term different. Now I am starting with the introduction of advertisement. Introduction of advertisement. In general terms, advertisement refers to provide information about some facts particulars. बेसिकली हम लोग जो टीवी पर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, लाइक कंटेंट, यूज़, इस तरह की. However, the term has a broader meaning in business world. लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो बिजनेस वर्ल्ड में एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है. क्यों है? क्योंकि एज वी नो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव है, एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है. दैट्स वाई इसीलिए एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वी कैन रीच टू द एवरी कस्टमर. वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरी डे विच मेक अस अवेयर अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स. एज यू नो, लाइक वी यूज टू वॉच टीवी, वी यूज टू रीड न्यूज़पेपर, वॉल पेंटिंग्स, ये सब हम लोग बेसिकली देखते हैं. पम्पलेट्स, होर्डिंग्स, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड, हम इन चीज़ों से डेली इंटरेक्ट होते हैं, जिससे कि हमें मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं या जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है. लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑटोमोबाइल, कार, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिटर्जेंट, एंटरटेनमेंट, एट्सेट्रा. Advertisement by means of print media, electronic media, social media, cinema are used. Print media means newspaper, जो newspaper, magazines, electronic media, TV, FM वगैरह हो गया. सिनेमा, जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, ठीक है. एंड सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है, इस पर हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. इन्फॉर्म टू द मासेस अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. बाय दीज मोड्स हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने का काम करते हैं. एडवर्टीजमेंट प्रमोट सेल्स बाय कैप्चरिंग अ लार्जर ऑडियंस. कि जो एडवर्टीजमेंट है ये प्रमोट करती है लार्ज ऑडियंस को कवर करना, ठीक है. लाइक अगर हम 1-to-1 पर्सन से डायरेक्ट इंटरेक्शन करें तो वी कैन नॉट कवर द होल मार्केट. But if we use advertisement media, print media, electronic media, social media, we can cover a wider area of customer. Is it clear? It is a paid form of non-personal communication with an identified sponsor. सबसे बड़ी बात, फ्री में नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट होता है. लाइक हम लोग समझ रहे हैं कि न्यूज़पेपर का इतना बड़ा पेपर हमें 4 रुपीज़ की कॉस्ट, 6 रुपीज़ की कॉस्ट पे कैसे मिल जाता है. सिंपली बेसिकली जो वो एक बेसिक चार्ज करते हैं, बाकी जो भी उनकी इनकम होती है
वो थ्रू एडवर्टीजमेंट होती है। और उसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है कि एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है, हु पे फॉर द प्रमोशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए पे करने का काम करता है। 3 जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट आर टू इन्फॉर्म, कि बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इसके कि परस्यूडेट एंड रिमाइंड पीपल अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्म करना, एनकरेज करना और रिमाइंड करना कि आपको हमारे कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। बेसिकली एडवर्टीजमेंट की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे रूटीन में एडवर्टीजमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, तो हमें इसके बारे में बेसिकली कुछ चीज़ें पता भी है, लाइक प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। वी नो अबाउट द एडवर्टीजमेंट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट in competitive scenario, in cutthroat competition. We should do an aggressive advertisement, or if you want to connect or if you want to communicate with the every customer, then we have to do advertisement on regular basis. Is it clear? Now there are some definitions of advertisement, like Flip Kotler is defining advertisement. Advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services through mass media such as newspaper, magazine, television or radio by an identified non-personal presentation means कि कस्टमर आपके सामने नहीं, आप इनडायरेक्टली, मतलब लाइक जो हम टीवी पर देखते हैं जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, क्या वो एक्चुअल में हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं? नो, ये क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की बात की गई, तो इन्होंने कहा कि मास मीडिया के थ्रू जब आप करेंगे ये, लाइक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होगा, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। एंड देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस लाइक व्हीलर, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। नाउ आई एम कंक्लूडिंग द डेफिनेशन। आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन द अबव डेफिनेशंस, it can be concluded that advertisement is a non-personal communication message which includes video, कि non-personal communication या मैसेज है जिसमें वीडियो होंगे, ऑडियो मैसेजेस होंगे, स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ टेलीविज़न, जिन्हें फैलाया जाएगा टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, साइन बोर्ड्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, that are meant to inform masses about the products। और इसलिए फैला रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें प्रोडक्ट्स, सो दैट दे मे बी मोटिवेटेड टू परचेज मोर एंड मोर, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इज़ इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एवरीवन क्लियर है कि एडवर्टीजमेंट को सबने ऑलमोस्ट ये डिफाइन किया है कि एक नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा सेलर के। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है तो कैसे फैलाएंगे? थ्रू वेरियस मासेस और मीडियम्स लाइक टेलीविज़न, FM, रेडियो एट्सेट्रा। इज इट क्लियर? नाउ आई एम स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या हमारी मेन बातें हो सकती है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। एडवर्टीजमेंट जो भी किए जाते हैं उन्हें बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वेयर इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर विच नॉट ओनली इंक्रीजेज कॉस्ट, विच ओनली इंक्रीजेज कॉस्ट। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इट इज़ जस्ट ओनली एन एक्सपेंडिचर, केवल एक खर्चा मात्र है। आप इस पर खर्चा करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी और कोई बेनिफिट नहीं है। इंड्यूसेज अननेसेसरी नीड एंड रिड्यूसेज सोशल वैल्यूज।
लोगों की ऐसी ज़रूरतें, लाइक हम लोग फूड प्रोडक्ट्स के देखते हैं कि इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है उनका कि हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे केस में, क्या किया जाए? तो हमारी अननेसेसरी नीड्स को जगाना, ये काम किया जा रहा है, ठीक है। और सोशल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही है इनके हिसाब से। Nevertheless, it has also been argued that advertisement is of much significance as it helps in reaching a greater audience, reduces per unit cost and contribute to the development of an economy. और एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के फेवर में कि ये हमारे प्रोडक्ट को का एक इम्पैक्ट या हमारी प्रोडक्ट की पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। एंड इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो हमारी कम हो जाती है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और इससे हमारी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो जाता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच आर बीइंग डिस्कस्ड। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजेज इन सेल। The ultimate objective of an advertisement is to motivate consumer and to increase the sale of product and services. Why we are providing informations to our customer? Why we are influencing them? The main objective of advertisement is to increase in sale of product and services. It helps in increasing demand on a continuous basis. Like the way advertisement represents the product, we motivate like हम कार की बात करें, उसमें कंफर्ट जोन दिखाया जाता है, कार की स्पीड के बारे में दिखाया जाता है, पावर के बारे में दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो हम मोटिवेट होंगे। और क्या दिखाया जाता है कार में? लाइक टायर्स के बारे में दिखाया जा रहा है, सीएट कंपनी के टायर्स वगैरह जो हैं, मैगी नूडल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड एनहेंस हो सके, वो भी रेगुलर बेसिस पर। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग न्यू कंज्यूमर्स। लाइक हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और हम उससे सेटिस्फाई भी, बट हम लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू देखते हैं कि कोई सेम प्रोडक्ट कोई लोअर क्वालिटी में दे, मतलब लोअर प्राइस में दे रहा है सेम क्वांटिटी में विथ एक्स्ट्रा फीचर्स। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे एग्जिस्टिंग तो हैं ही हैं, नए कस्टमर्स भी और हमारे साथ अटैच हो जा रहे हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म्स द ऑडियंस अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्राइस, यूज एटसेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड कंज्यूमर कैन मेक अ रैशनल कॉन्वीनियंट परचेज डिसीजन बाय इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल। मैंने जैसे कि बताया कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमने हमारा प्रोडक्ट शो किया और ये बताया कि क्यों दूसरों से अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, फीचर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, कंज्यूमर इवेल्युएट कर सकता है सारे अल्टरनेटिव्स को, पता लगा सकता है कि कौन सा उसकी इनकम और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेस्ट होगा। इज इट क्लियर? सो वी हैव स्टार्टेड objectives of advertisement. Remaining objectives of advertisement will be discussed in the next classes, students. So in today's class we have discussed about advertisement introduction and advertisement, like in last chapter we have discussed we should use aggressive methods to meet the competition. So advertisement helps the organization to connect with every customer, to clear the misunderstanding, to clear the myth of the customer, like जो बने हुए कुछ मेंटेलिटी बनी हुई हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो भी क्लियर उससे हो जाए, ठीक है। देन नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है दोनों का। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट मीडिया और मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि कौन कौन से मीडियम्स के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओ इज़ इट ओके? सो सिंपल सी बात है कि इज़ देयर एनी डाउट?
If you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you.